नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डॉक्टर बी आर चौधरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम किए हुए है। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है संविधान सभा। एग्जाम की दृष्टि से चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, इस संविधान सभा से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस संविधान सभा पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आप उनका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में इसकी बैठक होती है। इस प्रथम बैठक में ही मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है, संविधान सभा में जब चुनाव होता है तो स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होता है। वहीं 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष के चुनाव कर लिए जाते हैं, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भाषण दिया गया था, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि उस भाषण का जो मुख्य टाइटल रखा गया था वो क्या था। वो टाइटल था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा में ये जो प्रस्ताव रखा गया था पहला, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो BN राव को बनाया गया था। संविधान सभा के जो प्रारूप के विचार के लिए जो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस प्रारूप समिति के जो गठन के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा का पिताश्री की संज्ञा दी जाती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपने सुना भी होगा कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किस विद्वान का रहता है, किस राजनीतिज्ञ का रहता है, वो उसमें आपको आंसर लिखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम चर्चा करते हैं कि इस जो प्रारूप समिति थी, इसने जो अपनी संस्तुति देती है, ये जो अपनी रिपोर्ट देती है, वो 4 नवंबर 1948 को दे देती है। उसके पश्चात इस संविधान सभा में संपूर्ण विषयों के ऊपर 3 प्रकार से वाचन किए जाते हैं। 3 वाचन कब कब किए जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो वाचन होता है संविधान सभा के अंदर, वो होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जो होता है 13 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा जो वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। यानी 26 नवंबर 1949 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय अपना संपूर्ण संविधान बनकर के तैयार हो चुका था और संविधान के कुछ भागों को, कुछ प्रावधानों को इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही देश में लागू कर दिया गया था। जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनको लागू कर दिया गया था, क्योंकि ये अंतिम प्रारूप के रूप में तैयार कर दिया गया था। और जो बाकी के जो प्रावधान होते हैं वो आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इस पूरे संविधान को संपूर्ण भारत के लिए लागू कर दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से अगला पड़ाव देखते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो संविधान सभा के जो मेंबर हैं 284, इन्होंने ही इस पे साइन किए थे। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति के रूप में उनको चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। भारत को इसी दिन गणराज्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय जो व्यवस्था हमने ब्रिटेन से प्राप्त की थी, क्योंकि ब्रिटेन में राजा या रानी का शासन चलता है, लेकिन हमने वहां पे ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हमने हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव किया है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा गया है, यानी लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति। इस पूरे संविधान को बनने में जो समय लगता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगता है। इस पूरे संविधान में, इस संविधान सभा के दौरान जो बैठकें होती है वो 166 डेज बैठकें होती है, आयोजित की जाती है। साथ ही संविधान सभा की कुल 12 बैठकें होती है। हालांकि कई जगह पे 11 बैठकों का जिक्र किया गया है, लेकिन जो 12वीं बैठक होती है उसके अंदर ही 12वीं बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। संविधान सभा के जो कुल सदस्य संख्या है, मैंने आपको पहले बताया कि 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थे वो 389 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे। वहीं 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नर क्षेत्रों से थे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। ये कुल मिलाकर के 389 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जैसा कि आप सबको पता है कि संविधान सभा का जो निर्माण किया जाता है वो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में एग्जाम की दृष्टि से ये एक बार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि इस संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी, जिसमें जो 15 महिलाएं थी उसमें भी कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कितनी मुस्लिम महिलाएं थी। आपका आंसर होना चाहिए 1 मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर। अब इस संविधान सभा के दौरान ही जो महत्वपूर्ण समितियों का गठन होता है और उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं उनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण समितियां होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि संविधान सभा के जो पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और इन्हीं की वजह से इनको संविधान सभा का पिता कहा जाता है। प्रांतीय जो समिति थी उनके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वहीं झंडा जो समिति थी जेपी कृपलानी साहब को बनाया गया था। मूल अधिकार जो समिति थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था अध्यक्ष। वहीं जो संघ समिति थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। अब जो पहला जो मंत्रिमंडल गठित होता है 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहला मंत्रिमंडल गठित होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो आपको सबको पता है कि पहले जो प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। वहीं उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। वहीं खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। वहीं शिक्षा मंत्री के रूप में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वित्त मंत्री के रूप में R.K. शनमुगम शेट्टी को बनाया गया था। वहीं रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि इसमें और मैं सुधार करके और अच्छा बना करके आपके सामने पेश कर सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके, अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप सभी ने इसको प्यार से देखा, सुना, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत